महाराष्ट्र में सियासी घमासान हुआ और तेज। राहुल की यात्रा महाराष्ट्र पहुंचने से पहले उद्धव पवार का खेला। सीएम एकनाथ शिंदे ने पकड़ लिया अपना माथा। अमित शाह के साथ उद्धव ठाकरे की सीक्रेट मीटिंग। नमस्कार, मैं हूं परवीन शेख, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी की स्पेशल स्टोरी। इस स्टोरी में विस्तार से चर्चा महाराष्ट्र की सियासत में आए नए मोड़ की। महाराष्ट्र में अमित शाह की मौजूदगी से राहुल गांधी को जोरदार झटका लगा है। महाराष्ट्र की 48 लोकसभा सीटों पर इस वक्त बीजेपी से लेकर विपक्षी गठबंधन की नजर है। इन 48 सीटों पर बीजेपी एक खास प्लान के तहत उद्धव ठाकरे से भी हाथ मिलाने से पीछे नहीं है। वहीं उद्धव और शरद पवार बीजेपी में जाने के लिए बेताब दिख रहे हैं। इसका दावा खुद उनके गठबंधन के नेता ने ही कर दिया है। अब सीएम एकनाथ शिंदे गुट के नेता भी ये दावा कर रहे हैं कि शरद पवार और उद्धव ठाकरे बीजेपी के साथ जाने का ऐलान कभी भी कर सकते हैं। एनडीए में आने की कोशिश में है उद्धव ठाकरे। प्रकाश अंबेडकर के बाद शिंदे गुट का बड़ा दावा। दीपक केसरकर ने विपक्ष पर साधा निशाना। सीट बंटवारे पर कैबिनेट मंत्री ने कही बड़ी बात। एकनाथ शिंदे गुट की शिवसेना ने दावा किया है कि उद्धव ठाकरे गुट की शिवसेना एनडीए में शामिल होने की कोशिश कर रही है। कैबिनेट मंत्री दीपक केसरकर ने बड़ा दावा करते हुए कहा, आदित्य ठाकरे और रश्मि ठाकरे ने इसको लेकर पीएम मोदी से दिल्ली में मुलाकात की थी। वह एनडीए में आने की कोशिश में है, इसलिए प्रकाश अंबेडकर ने पत्र लिखकर उद्धव ठाकरे के जो उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना है और एनसीपी को कहा है कि वो गारंटी दें कि चुनाव के बाद एनडीए के साथ नहीं जाएंगे। दीपक केसरकर ने कहा है कि उद्धव ठाकरे और शरद पवार अपने परिवार के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन प्रकाश अंबेडकर अपनी विचारधारा को लेकर राजनीति करते हैं। केसरकर ने कहा है कि हमारा लक्ष्य एक ही है, मोदी को फिर पीएम बनाना। उनका देश के लिए बड़ा योगदान है। उन्होंने कहा है कि आरजेडी और कांग्रेस के लोग पीएम मोदी को कोस रहे हैं। उनकी राजनीति सिर्फ अपने परिवार के लिए है, जबकि पीएम मोदी देश के लिए जीते हैं। एनडीए में सीट बंटवारे को लेकर कैबिनेट मंत्री दीपक केसरकर ने कहा कि कुछ सीटों पर अदला बदली हो सकती है और पीएम मोदी को फिर से चुनकर लाना ये राष्ट्र कार्य है। आपको बता दें कि एनसीपी शरद पवार के गुट के नेता जितेंद्र आव्हाड को लिखे पत्र में प्रकाश अंबेडकर ने कहा कि सीट शेयरिंग पर एमवीए की मीटिंग में जब हमारे नेताओं ने कहा कि हमें मतदाताओं को यह भरोसा दिलाना होगा कि चुनाव के बाद बीजेपी आरएसएस के साथ नहीं जाएंगे, तो सभी नेता चुप बैठे रहे। अंबेडकर के इस खत के बाद एकनाथ शिंदे गुट ने भी दावा करते हुए कहा कि उद्धव गुट एक बार फिर से बीजेपी के साथ आना चाहता है। एमवीए में अभी सीट बंटवारे पर नहीं बनी है बात। संजय राउत के बयान पर भी मचा है बवाल। क्या प्रकाश अंबेडकर का है दावा? महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी के दलों के बीच टिकटों के बंटवारे ने एक दिलचस्प मोड़ ले लिया है। वंचित बहुजन आघाड़ी के नेता प्रकाश अंबेडकर ने यह दावा किया कि शरद पवार और उद्धव ठाकरे के नेताओं ने यह भरोसा लिखित में देने से इनकार कर दिया कि लोकसभा चुनावों के बाद वो बीजेपी और आरएसएस के साथ नहीं जाएंगे। प्रकाश अंबेडकर के इस दावे से महाराष्ट्र में सियासी हलकों में हलचल तेज हो गई है। शरद पवार गुट की एनसीपी के नेता जितेंद्र आव्हाड को लिखे खत में प्रकाश अंबेडकर ने यह चौंकाने वाला दावा किया। उन्होंने लिखा कि सीट शेयरिंग पर एमवीए की बैठक में जब हमारे प्रतिनिधियों ने कहा कि हमें मतदाताओं को ये भरोसा दिलाना होगा कि चुनाव के बाद हम बीजेपी या आरएसएस के साथ नहीं जाएंगे, तब आपके सभी नेता खामोश बैठे रहे। वंचित बहुजन अखाड़ी के नेता ने पत्र में लिखा, उन्होंने एक तरह से इस प्रस्ताव का मौन विरोध किया। आव्हाड को लिखे पत्र में अंबेडकर ने यह कहा था, सिर्फ आपने ही कहा था कि ये बात लिखित में देने में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, लेकिन उस बैठक में मौजूद संजय राउत ने लिखित आश्वासन देने से साफ साफ इनकार कर दिया। पहले भी एक बार आपकी पार्टी बीजेपी के साथ समझौता कर चुकी है, इसलिए एमवीए में गठबंधन करने से पहले वंचित बहुजन अखाड़ी ये सुनिश्चित करना चाहती है कि चुनाव के बाद आपकी पार्टी बीजेपी के साथ नहीं जाएगी। अब इस खत से महाराष्ट्र की सियासत में भूचाल आ चुका है। आपको बता दें कि अगले कुछ दिनों में लोकसभा चुनावों का ऐलान होने वाला है, लेकिन अभी तक महाराष्ट्र के विपक्षी गठबंधन में टिकटों का बंटवारा नहीं हो पाया है। न सिर्फ शिवसेना और कांग्रेस के बीच टिकटों को लेकर पेच फंसा है, बल्कि प्रकाश अंबेडकर को भी सीटें देने पर हालात वो साफ नहीं है, यानी तस्वीर पूरी तरह से साफ नहीं है। पिछले लोकसभा चुनाव में भी शिवसेना और बीजेपी साथ थे, लेकिन इस बार शिवसेना और एनसीपी में दो फाड़ हो चुका है और इन दोनों पार्टियों का एक गुट बीजेपी के साथ तो दूसरा विपक्ष में है। महाराष्ट्र में अब क्या होगा? सीएम एकनाथ शिंदे का क्या होगा? बीजेपी के दोनों हाथों में है लड्डू। महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव को लेकर एनडीए में शामिल घटक दलों के बीच सीट शेयरिंग अभी नहीं हो पाई है, लेकिन यहां पर लगभग ये बताया जा रहा है कि जो बीजेपी है वो 32 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है और इससे पहले बड़े उलटफेर के संकेत भी मिल रहे हैं। जी हां, लोकसभा चुनाव से पहले उद्धव ठाकरे गुट वाली शिवसेना बीजेपी के संपर्क में है।
सूत्रों के मुताबिक फिर से बीजेपी के गठबंधन में शामिल होने के लिए शिवसेना का ठाकरे गुट सक्रिय हो चुका है। इससे कांग्रेस के नेतृत्व वाले इंडिया अलायंस को झटका लग सकता है। पहले उसके यूपी, बिहार में कई सहयोगी बीजेपी के साथ जा चुके हैं। दूसरा झटका महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को भी महसूस हो सकता है। महाराष्ट्र में कुछ महीने पहले उद्धव ठाकरे ने कांग्रेस और एनसीपी के समर्थन से सरकार चलाई थी। बाद में एनसीपी और शिवसेना दोनों पार्टियों में फूट पड़ गई। उद्धव ठाकरे और शरद पवार अपनी अपनी पार्टियों में अलग थलग पड़ चुके हैं। अब अगर उद्धव की तरफ से ऐसी कोशिशें हो रही हैं तो राज्य की महाविकास आघाड़ी में भूकंप आ सकता है। माना यह भी जा रहा है कि उद्धव ठाकरे यू टर्न लेकर बाजी पलटने का मूड बना चुके हैं। ठाकरे गुट के नेता आदित्य ठाकरे और रश्मि उद्धव ठाकरे ने हाल ही में दिल्ली में आकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की थी और उस मुलाकात से ही ये कयास लग रहे हैं। लोकसभा चुनाव से पहले इस तरह के उलटफेर अहम माने जाते हैं, क्योंकि अगर शिवसेना ठाकरे गुट एक बार फिर एनडीए में शामिल होता है तो राज्य में राजनीतिक समीकरण पूरी तरह से बदल जाएंगे। सबसे बड़ी चिंता मौजूदा सीएम एकनाथ शिंदे को होगी, क्योंकि उन्होंने ही शिवसेना तोड़कर नई पार्टी बनाई थी। सवाल उठ रहा है, अगर शिवसेना का ठाकरे गुट बीजेपी में शामिल होता है तो मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे वाली शिवसेना की क्या भूमिका होगी? क्या दोनों शिवसेना का मर्जर होगा या फिर महाराष्ट्र में कोई नया खेला होगा? सीएम एकनाथ शिंदे फिलहाल काफी बेबस नजर आ रहे हैं, क्योंकि अमित शाह महाराष्ट्र के दौरे पर हैं, जहां सीट शेयरिंग को लेकर एनडीए में भी बात नहीं बन पा रही है। सियासी गलियारों में अटकलें लगाई जा रही हैं कि एनडीए में सीट शेयरिंग के बीच महाराष्ट्र की सियासत में बड़ा उलटफेर देखने को मिल सकता है। राज्य में लोकसभा की 48 सीटें हैं। एनडीए के भीतर से ये बात निकलकर सामने आ रही है कि कुछ लोकसभा सीटों पर अदला बदली हो सकती है। सीट शेयरिंग को लेकर टेंशन तो है और ये टेंशन बीजेपी को भी है। उधर शरद पवार और उद्धव ठाकरे की राजनीति पर संकट के बादल छा गए हैं। उनकी पार्टी और चुनाव चिन्ह पहले ही छिन चुका है। इस बीच शिंदे गुट ने दावा कर दिया है कि उद्धव और शरद पवार अपने परिवार के बारे में सोच रहे हैं। अटकलें अगर सच साबित हुई तो उद्धव ठाकरे के पास एनडीए में आने के बाद दोनों शिवसेना गुट का मर्जर हो सकता है। यह भी संभव है कि बीजेपी के कहने पर उद्धव ठाकरे पार्टी चलाएं और फिलहाल के लिए सीएम पद पर एकनाथ शिंदे बने रहें, क्योंकि अगर ऐसा नहीं हुआ तो शायद मर्जर संभव ना हो। अगले 1 से 2 दिन में महाराष्ट्र के जो हालात हैं वो पूरी तरह से साफ हो जाएंगे, लेकिन पिक्चर अभी बाकी है। बीजेपी के लिए दोनों हाथों में लड्डू वाली स्थिति है। हाँ, उद्धव ठाकरे के एनडीए में आने से बीजेपी को राहत मिलेगी, क्योंकि अभी दोनों सहयोगी दल अजीत पवार की एनसीपी और शिंदे गुट की शिवसेना ज्यादा सीटें मांग रहे हैं। उद्धव के आने के बाद दोनों सहयोगियों की जो बार्गेनिंग पावर है वो घट जाएगी। महाराष्ट्र में कांग्रेस का क्या होगा? 16 मार्च को मुंबई पहुंच रही है राहुल की यात्रा। शिवाजी पार्क में 17 मार्च को बड़ी रैली के साथ समाप्त होगी राहुल की यात्रा। महाराष्ट्र में कांग्रेस ने भी सीट बंटवारे को लेकर तकरीबन 10 घंटे की एक बैठक की, जिसमें सीटों को लेकर मंथन हुआ। सूत्रों के मुताबिक प्रदेश कांग्रेस नेताओं ने 20 सीटों पर 10 घंटों तक मंथन किया। मंथन में इस बात पर चर्चा हुई कि किस सीट पर उम्मीदवार कौन होगा। पुरुष उम्मीदवारों के अलावा महिला उम्मीदवारों की सीटों को लेकर भी चर्चा की गई। इसके अलावा जातिगत गणित के हिसाब से भी कौन किस सीट पर फिट होगा, इस पर भी चर्चा की गई। लेकिन जिस तरह से कांग्रेस के बड़े नेताओं जैसे मिलिंद देवड़ा, अशोक चौहान, बाबा सिद्दीकी जैसे नेताओं ने पार्टी का साथ छोड़ा है, उसके बाद से कांग्रेस राज्य में बैकफुट पर है। इधर एनडीए गठबंधन में उसकी सीटों की मांग पर उद्धव और शरद पवार ज्यादा गंभीर भी नजर नहीं आ रहे। कांग्रेस 20 सीटों की बात कर रही है, जबकि गठबंधन के घटक दल इतनी सीटें देने को तैयार नहीं है। इधर कांग्रेस के महाराष्ट्र अध्यक्ष नाना पटोले का भी बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है, शरद पवार, उद्धव और प्रकाश अंबेडकर की बैठक के बाद ही कोई फाइनल निर्णय लिया जाएगा। सांगली की जगह कांग्रेस लड़ेगी, ऐसा पहले तय हुआ था और हमने संभाजी राजे से लड़ने की रिक्वेस्ट की थी। उन्होंने हामी भी भर दी थी। आगे इसमें कोई बदलाव होगा तो लगता नहीं है। अब नाना पटोले के इस बयान से लगता है कि उन्हें अब भी भरोसा है कि महाराष्ट्र में एनडीए बना रहेगा, जबकि उद्धव और शरद पवार ने 6 मार्च को एक सीक्रेट मीटिंग की है। इस बैठक में कांग्रेस शामिल नहीं है, जिससे साफ है कि राहुल की यात्रा के मुंबई पहुंचने से पहले एनडीए गठबंधन टूट सकता है। उद्धव और पवार बीजेपी के साथ जा सकते हैं, यानी कांग्रेस के सारे समीकरण फिलहाल बिगड़ते हुए नजर आ रहे हैं और एनडीए में भूचाल आने वाला है, जिसकी भनक जो है कांग्रेस को भी लग चुकी है। राहुल गांधी को अभी तक यहाँ पर कहे कि एक तरह से वो बेखबर नजर आ रहे हैं। अब ऐसे में देखना ये होगा कि यहाँ पर एनडीए गठबंधन 16 मार्च से पहले टूटता है या उसके बाद। लेकिन महाराष्ट्र की राजनीति में एक नया मोड़ आने जा रहा है। तो ये थी हमारी स्पेशल स्टोरी। वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।